हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग। तो दोस्तों, हर कोई जो है इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, बट वो बोल नहीं पाता। तो उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो है जो भी सेंटेंस होता है उसको वह जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे यूज हैं जिनको हम करने पर आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। जैसा कि जो आज की हमारी टॉपिक है, इंग्लिश की जो बोलचाल है वो किस बेस पर डिपेंड करती है, आइए बात करते हैं। वो ये है यूज़ ऑफ नीड नॉट। ठीक है, यूज़ ऑफ नीड नॉट। तो नीड नॉट मीन्स होता क्या है, पहले आपको मैं ये बता दूं। नीड मीन्स होता है ज़रूरत, नॉट मीन्स नहीं। इसका मतलब लिया जाएगा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और है के लिए तो हम इस लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा काम कर देगी। तो दोस्तों, इसका रूल जो होता है ये होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर नीड नॉट करते हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो हमारा पहला ट्रांसलेट है वो उसको हम कैसे करेंगे या उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट करना है, नीड नॉट लेना है, वी1 लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। जैसे लिखा है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेट हमको करना है। तो हम लिखेंगे यू, यू मतलब कि तुम या तुम्हें। ठीक, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है, इसका लेंगे। यू के बाद नीड नॉट तुरंत ले लेंगे, यू नीड, उसके बाद नॉट, यू नीड नॉट। हाँ, फिर उसके बाद आने की, कम, यू नीड नॉट कम हेयर। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हेयर। ठीक, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारी अगली स्पीकिंग है वो ये है कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे के लिए हम ही कर देंगे। ठीक है, ही माने वह या उसे भी होता है, हम सी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसे में ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेल है या फीमेल, तो आप सी भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ही ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट के बाद नीड नॉट लेना है। नीड नॉट लेने के बाद फिर क्या करना है, जाने की इंग्लिश जैसे हम यहाँ कम लगाए हैं उसी तरीके से यहाँ जाने की इंग्लिश गो हो जाएगी। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ना। तो ही नीड नॉट गो देयर, देयर मीन्स वहाँ। कितनी आसानी से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर ले रहे हैं या उसका फिर ट्रांसलेट बना ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, फिर से एक बार हम देखते हैं कि जो ये है, जैसे उसे यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा ये है कि मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे के लिए आ जाएगा आई। फिर उसके बाद हो जाएगा नीड नॉट, आई नीड नॉट। ठीक, फिर उसके बाद लिखने की इंग्लिश वर्ब ले लेंगे हम, राइट। आई नीड नॉट राइट, पत्र का a लेटर। ठीक, आई नीड नॉट राइट अ लेटर। फिर उसके बाद अगला हमारा है, रवि को प्रश्न हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे रवि, फिर उसके बाद लिखेंगे नीड नॉट, फिर हल करने का सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे का फिर आई करेंगे हम, और लिखेंगे यहाँ पर नीड नॉट, आई नीड नॉट। ठीक है, आई नीड नॉट मीट मी टू यू, या यू खाली कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आई नीड नॉट मीट टू यू। फिर उसके बाद अगला है हमारा कि पिताजी को बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पिताजी का हम लिख देंगे फादर,
ठीक है। फादर नीड नॉट गो टू द मार्केट। ठीक। फिर उसके बाद है हमारा मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे का फिर हो जाएगा आई, फिर यहाँ लिखेंगे नीड नॉट, आई नीड नॉट वर्क, या डू वर्क भी कर सकते हैं। वर्क लिख दीजिए, वर्क माने काम करना, दोनों हो गया। आई नीड नॉट वर्क, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि नीड नॉट की यूज़ से हम किस तरह से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर दें। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही सेंटेंस की जानकारी हो और आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएं। दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। जो प्रैक्टिस करता रहा वही समझ लीजिए बना रहा। अगर जिसने प्रैक्टिस छोड़ दी, समझ जाओ उस इंग्लिश बोलना भी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। बिल्कुल तो नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर उसने सही ढंग से सीखा है तो बिल्कुल तो नहीं भूल सकता, लेकिन उसको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दें कि अगर कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न रहा हो तो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूल, सब्जेक्ट नीड नॉट प्लस V1। इसलिए हमको रूल पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ उसका रूल अगर पता होगा तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। जैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम हेयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट गो देयर, मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट राइट ए लेटर, रवि को प्रश्न हल करने की ज़रूरत नहीं है, रवि नीड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट मीट टू यू। ठीक है, पिताजी को बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, फादर नीड नॉट गो टू द मार्केट, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी मजबूत करेंगे। इफ़ यू वांट टू स्ट्रांग योर इंग्लिश स्पीकिंग देन यू शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 के साथ। और इससे पहले की जो भी वीडियोस अपलोड है आप लोग उसे वॉच करेंगे तो आपको नॉलेज एक से बढ़कर एक नॉलेज उसमें दिया हूँ, उसको देखकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एग्ज़ाम, क्लास 10th 12th से रिलेटेड आप सारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।